डॉक्टर अंबेडकर जयंती एवं भीम नगरी समारी केंद्रीय समिति आगरा की कार्यकारिणी गठन समारोह फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में किया गया। केंद्रीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में मुख्य संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय ने भीम नगरी केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों की घोषणा की। हम आपको बता दें कि भीम नगरी समारोह केंद्रीय समिति का अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी को बनाया गया है। महामंत्री की जिम्मेदारी श्याम प्रकाश जरारी को दी गई है। कमेटी के सदस्य राजू पंडित और जगेंद्र सिंह पिप्पल को कोषाध्यक्ष बनाया है। भीम नगरी समारोह केंद्रीय कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय, विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश और पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ संरक्षक की भूमिका निभाएंगे। ऋषि कुमार और राकेश भास्कर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद से सुशोभित किया गया है। समिति के लगभग सभी सदस्यों को किसी न किसी पद की जिम्मेदारी देकर एक माला में बांधे रखने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, संरक्षक करतार सिंह भारतीय, डॉक्टर जीएस धर्मेश और सुनील कुमार चित्तौड़ ने सभी पदाधिकारियों का फूलमाला और सोल पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। भीम नगरी समारोह केंद्रीय समिति की नवीन कार्यकारिणी ने शपथ लेकर संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। उत्तर भारत की प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और भीम नगरी समारोह को भव्य बनाने की अपील की। माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी है। मैं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार देश से करोड़ दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर आज उत्तरी भारत की डॉक्टर भीमराव जयंती समारोह एवं भीम नगरी केंद्रीय समिति के कार्यकारिणी की, उसके पदाधिकारियों की, उसके और मनोरमा जी, हमारी बहन नवदेश जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक बड़ी संस्था के पदाधिकारी हैं। कोई मामूली बात नहीं है। संस्थाएं बनती हैं और साल में 3 बार बिखर जाती हैं। वो संस्था ऐसे बन जाती है कि आंधी और तूफान की तरह से, जिसका जीवन जो विगत 30 वर्षों से तमाम आंधी और तूफानों को, तमाम झंझावतों को झेलते हुए 1996 से लेकर 2025 तक का बड़ा पड़ाव पार करके यहाँ तक साहेब थोड़ा पीछे की तरफ से कम आई है अभी। बाबा साहेब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बाबा साहब का जो नारा लगाया है और पूरे बाबा साहब का नारा इस गगन के अंदर गूंजता रहेगा। एक साल बाद श्री ओपी सिंह जी आ चुके, मेरा उनसे भी अनुरोध है। हमारे साथी बहुत जिम्मेदार लोग हैं साथी, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद का पात्र मानता हूं। साथियों, आपने उतार चढ़ाव सब देखे हैं। कोई 20-25 वर्षों से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 30 साल से काम कर रहा है, लेकिन काम तो कर रहे हैं सब। कोई 19 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 21 कर रहा है। तो मैं आज इस अवसर पर, जब कार्यकारिणी का गठन हुआ है, एक नई ऊर्जा के साथ हुआ है, एक नए कि चूंकि मैं
बाई चांस आयु में आपसे बड़ा हूँ, इसलिए कोई अधिकार स्वतः ही मिल जाता है कि मैं आपसे अपनी बात कहूँ। अपनी बात इसीलिए कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ आपसे। किसी भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। 26 नवंबर के अवसर पर बाबा साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि मैं जानता हूं कि मेरे संविधान की कितने इन 3 वर्षों में कितनी आलोचना की गई, कितने लोग इसके विरोध में कर रहा है, और 18 तारीख को उन्हीं के दरवाजे पर देवी जागरण हो रहा है। और देवी जागरण कौन करा रहा है? वही करा रहे हैं जिन्होंने भीमनगरी परसों कराई थी। क्या उचित है ये? बताएं प्लीज, क्या सही है कि जब बाबा साहब का मिशन की बात कर रहे थे, कल जयभीम लगा रहे थे, और आज देवी जागरण के लिए अपने दरवाजे पर आप आयोजक हैं तो 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, यहाँ 1,500 रुपये नहीं दे रहे, लेकिन वहाँ 1 लाख खर्च कर रहे हैं। ऐसा दो सिद्धांत वाला व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। हमें तो गरीब चाहिए, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाला चाहता हूँ। एक बात, दूसरी बात, मैं अध्यक्ष जी से ये बहुत बहुत बधाई देता हूँ सब बच्चों को जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिनको समिति में है। आप सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं। हम सब एक नाम में बैठे हैं, और जब मैं एक नाम में बैठा होता है व्यक्ति, तो उसका ध्यान इधर जाता है कि हमारी नाव दूसरे पार पहुंच जाए, और इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। तो हमारी ये नाव है भाइयों, ये मिशन नाव है। इस नाव को हमें जब तक हम जिंदे हैं तब तक इसको आगे से आगे ले जाना है, पीछे नहीं जाना है। ये बाबा साहब का कारनामा है, इसका ध्यान रखना। तो अनुशासन में मैं ये चाहूंगा आपसे अध्यक्ष महोदय से, वो बहुत ऊर्जावान है, बहुत संघर्षशील है, वो सब समझते हैं। डॉक्टर साहब का, चित्तौड़ साहब का हमारे ऊपर उनका बड़े पदाधिकारी होते हुए हमारी संस्था को बड़ा रस्त है। ये हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि 1-2 यूपी लेवल के पदाधिकारी, एक मिनिस्टर रहे हैं, एक बड़े अधिकारी रहे हैं, आज भी हैं, ऐसे लोग हमें समय देते हैं, एक बड़ी बात है। तो साथियों, ऐसे लोगों को साथ लेते हुए हमें अपने डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना है। ऐसा अनुशासन जब तक सच्ची संस्था में नहीं होता, तब तक वो संस्था सही मानों में अनुशासित हो और अनुशासन में काम करें। हमको किसी भी तरह की, एक मैं और चाहूंगा आपसे, एक अनुशासन कमेटी बन जाए 3 आदमियों की, कि हमारे बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर, उनके मिशन को लेकर, या गलत काम करने के लिए काम करने के तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए एक 3 आदमी कमेटी अलग बना दें। वो होगी अनुशासन समिति। वो समिति ये देखेगी कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, संस्था के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसका एक्शन लें, उनको नोटिस दें, कार्रवाई करें, ताकि हमारी संस्था में भेटन न हो और हमारी संस्था एक छत्र के नीचे बनी रहे। एक छाते में जब तक हम लोग बने रहेंगे, हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने में हम लोग सक्षम होंगे। तो साथियों, इस अवसर पर मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ और तथागत से ये अनुकंपा करता हूँ कि आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ हो, आपके परिवार में दुखियों से, कष्टों से हमेशा दूर रहें, आप सुखी हों, आपका कल्याण हो, और इस संस्था को बुलंदियों पर ले जाएं। आपका नाम यश और वैभव बहुत आगे बढ़े। इसी भावना के साथ आप सबको आज के अवसर पर बहुत आज की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय कमेटी के संरक्षक, समाज सेवी, उनका पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन में लगा रहा, आज भी लग रहे हैं। भीमनगरी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। परमादरणीय करता सिंह भारती जी हमारे बीच में, पूर्व मंत्री, विधायक, केंद्रीय कमेटी का जब से गठन हुआ है जब से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सहयोग रहता है।
केंद्रीय कमेटी 96 में इसका जन्म हुआ, जब से कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलने वाले आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, यहाँ पर उपस्थित चौधरी रायन सिंह जी, भाई उपेंद्र जी, एडवोकेट ओपी सिंह जी, केसी आनंद जी, राकेश भास्कर जी, भारतेंद्र धौरन जी, के सिंह जी, एडवोकेट चंद्रा साहब जी, भारत सिंह जी, भाई श्याम जरारी जी, मुकेश कल्याण जी, बर्दिया जी और सभी मेरे सम्मानित साथियों, मैं वरुण जी, आज भीम नगरी का गठन होने जा रहा है। साथियों, भीम नगरी जो केंद्रीय कमेटी जो बनी है, जो बड़े संघर्ष, बहुत संघर्षों के साथ ईदगाह पुतली पर सजी, क्योंकि ये मेला 57 से नाला काजीपाड़ा से शोभा यात्रा के रूप में प्रारंभ हुआ। एक झांकी से इसकी शुरुआत हुई। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। 18 मार्च 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा आए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बाबा साहब लेट हो गए। इसके बहुत से कारण रहे। यहां लाखों की तादाद में पब्लिक जमा हो गई रामलीला ग्राउंड में। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ऐसा लग रहा था कि कहीं धरती धस ना जाए। वहां सिर्फ लोगों के सर ही दिख रहे थे। जब बाबा साहब को पता पड़ा, वो चले भी नहीं थे वहां से, दिल्ली से। किसी तरह से बाबा साहब से रिक्वेस्ट की। सम्मानित साथी यहाँ विराजमान हैं। मिशन को आगे ले जाने के लिए आगे आने वाले वर्षों में हमें संस्था को बहुत आगे ले जाना है। काम चलाने के लिए काम आगे बढ़ता रहे, इसलिए यथासंभव एक ये कमेटी बनाई गई है। तो इसका जो टोटल लिस्ट है ऊपर से पढ़ रहा हूँ मैं। तो इसमें मुख्य सचिव के रूप में हमारी कमेटी ने मुझे नियुक्त किया है। और हमारे जो संरक्षक हमारे सरपरस्त रमेश जी को संरक्षक होंगे। हमारे दूसरे समकक्ष संरक्षक महोदय श्री सुनील कुमार चित्तौड़
आओ डॉक्टर साहब। अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। बाद में कर लेंगे अरे फिर अब नाम बोल रहे हैं अभी बाद में कर लेंगे ना। अब संरक्षक के रूप में होगा जी। वरिष्ठ आप श्री ऋषि कुमार जी और दूसरे उपाध्यक्ष रहेंगे श्री केसी आनंद जी। आइए कैसे आएंगे आनंद जी आइए। श्री केसी आनंद जी। भाई डॉक्टर मुन्नालाल भारती जी उपाध्यक्ष। डॉक्टर मुन्नालाल भारती जी। चाय पान कर रहे हैं, कृपया आ जाए 1 मिनट के लिए। उनको महामंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शाम जरा रही बीच में आ जाओ। आ जाओ जाओ। ये बीच में आ जाओ बीच में। राकेश राज। संयुक्त सचिव श्री रतन बाबू हमारे पूर्व अधिकारी रहे हैं। श्री रतन बहुत संलग्न रहते हैं। दूसरे सचिव हैं श्री धीरेन्द्र कुमार एडवोकेट। श्री धीरेन्द्र दूसरे हैं श्री प्रदीप पिप्पल। श्री प्रदीप पिप्पल। 2 हैं श्री राजू वर्मा और श्री गजेंद्र पिप्पल जी। श्री राजू वर्मा और गजेंद्र पिप्पल इनको दोनों को बनाया गया है कोषाध्यक्ष। राजू वर्मा नॉट पंडित जी। ये पंडित बने छोड़ो। गजेंद्र पिप्पल दोनों साथ में भाई ये दोनों माल पानी वाले हैं। माल पानी वाले मंच पर ही आ जाओ। ऊपर ही आ जाओ। मंच पर ही आ जाए। बाबू बच्चों से आए। कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। बाबू जी आप ही रोक सकते हैं इनको। ये सलाहकार एक दिन को छोटा सा बाबू ओपी सिंह जी हमारे अम्बेडकर बाग के अध्यक्ष हैं। हम कम से कम 800 वकील हैं। 800 वकीलों के हमारे सरमोहर हैं आज की। थैंक यू आशीर्वाद। बाबू जी आपके सम्मान में सब कुछ जाए। आशीर्वाद के साथ इसी साल पूर्व अध्यक्ष से आप हैं श्री रमेश चंद्र जी। इनके बारे में कोई कहानी नहीं मेरे पास। अपने आप में कहानी है। एडवोकेट श्री राजेंद्र कदम जी सचिव रहे हैं। बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं हमारे और बहुत ही संघर्षशील हैं। कट्टर अम्बेडकरवादी हैं और इनसे उम्मीद करूंगा कि पूछ तक संगठन मंत्री LIC के पूर्व अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी हैं श्री सुरेश चेहरा। संगठन मंत्री एक संगठन मंत्री हैं श्री मनोज केमकर। श्री मनोज केमकर चक्की पार्टी हमारे सरपंच जी हैं। आप नौजवान हैं श्री मनोज केमकर। हमारे प्रचार मंत्री हैं श्री महेश निगम जी। श्री महेश निगम प्रचार मंत्री हैं।
अच्छा भाई, थैंक यू। मेरी बात को बुरा मत मानना। वो एक अनुशासन समिति है, उसमें हमने कुछ नाम रखे हैं। वो सलाह भी देंगे और अनुशासन भी ठीक बात देखेंगे। तो मैं चाहूंगा उसका उनके रहेगी तो लोगों को ये भी रहेगा कि हमें संस्था के नियमों के पालन करना है, एक्सेशन चलना है। हाँ ठीक है। श्री देवे हैं हाँ जो उपेंद्र को हमारे हैं हाँ बहुत ठीक है। संघ में काम करते हुए मेरे ख्याल से श्री चौधरी साहब को नहीं राय है जिन्होंने पूरी तरीके से एक राजा को सहयोग किया था और दूसरे एक और राजा थे श्री पंकज भाई हमारे, श्री उपेंद्र सिंह जी और श्रीमती लता कुमारी जी। ये हमारी महिला बैंक है, इसमें मनोरमा जी भी हमारी हैं और नमलेश वरुण जी भी हैं। ये 3 हमारी महिलाएं हैं। लता कुमारी जी तो कागज टाइप होगा। कंधे पे अभी आप अरे वीरेंद्र जी देख लेना कोई सदस्य। नवनिर्वाचित इस भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष, जिनका पूरा जीवन अंबेडकर मिशन से जुड़ा हुआ है, हमारे भाई धर्मेंद्र सोनी जी अध्यक्षता कर रहे अपने हम सब लोगों का वर्षों से मार्गदर्शन करने वाले और बाबा साहब के इस कारवां को आज इस स्थिति तक लाने वाले हमारे बहुत ही केंद्रीय समिति के मुख्य संरक्षक आदरणीय करतार सिंह भारती जी, आज इस भीमनगरी के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी और संरक्षक आदरणीय सुनील चित्तौड़ जी, अपने पूर्व एमएलसी हुए सभी सम्मानित कहते हैं। अंबेडकर मिशन के लिए आगरा के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों को यहाँ स्थान देने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद भी जो लोग रह गए हैं और जिनकी इच्छा है कि हम भी इसमें अपना योगदान दें, तो सदस्य के रूप में मैं अनुरोध करूंगा अपनी कमेटी के सभी साथियों से कि ऐसे लोगों को भी जो सहयोग करना चाहते हैं इस कमेटी में, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबका एक ही सोचना होगा कि जो उद्देश्य है वह सिर्फ यही है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष करके संविधान में हमको अधिकार दिलाए और संविधान देते समय से संविधान को लागू नहीं करेंगे तो दुनिया का ये बड़ा संविधान बेकार साबित होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि सन 52 से लेकर अब तक केंद्र में प्रदेशों में जो भी सरकारें रही, उन सरकारों ने संविधान में लिखे अधिकारों को भाई राजन बाबू चौधरी साहब बैठे खड़े हेलो पढ़ाई शुरू करें। अभी मैंने बहुत वृत्तांत है। आपने कहा कि कहाँ पर होना है तो वो जगह बताई, तो वो जगह बताई तो जगह किसकी थी? वो महाराज की जगह थी। जब महाराज की जगह थी तो वो ये जगह मैं आपकी थोड़ी सी बिकजे खरीदना चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि राजा की जमीन एक
आज दिनांक 2025 को तथागत भगवान बुद्ध एवं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक होकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं सदैव केंद्रीय समिति के संविधान एवं समिति के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा मुझे जो भी संस्था संबंधी कार्य सौंपे जाएंगे उनका पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ सम्मान करूंगा। डाइनिंग हॉल में रखा हुआ है, सभी भोजन करके ही जाएंगे। डायरेक्टर रहे भाई रायगंज के हैं, आप जेंट के डायरेक्टर रहे। ओके ठीक। केंद्रीय समिति की कार्यकारिणी का राजू गठन हुआ है। खाना चालू करा दो। अरे भाई साहब ये चल रहे हैं तुम। कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय समिति के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे सभी, और इसके अलावा मुख्य रूप से इस अवसर पर हमारी समिति के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री चित्तौड़ जी, पूर्व विधायक, और हमारे श्री डॉक्टर जी धर्मेश जी विधायक, सभी यहाँ उपस्थित रहे और सबको शपथ दिलाई गई। सबने ये प्रतिज्ञा ली है कि संस्था को आगे ले जाने में हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे और सभी लोग मिलजुल कर बाबा साहब के मिशन को हम लोग। भीम नगरी केंद्रीय कमेटी के नई कमेटी के गठन के अवसर पर आज माननीय हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी के सानिध्य में हमारे नए अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सोनी की नेतृत्व में आज एक बड़ी कमेटी की यहाँ घोषणा की गई। लगभग 60 लोग यहाँ हमारे आगरा के सम्मान लोग उपस्थित हुए। सभी ने भीम नगरी को तन मन का सहयोग देकर आजीवन इसको मनाते रहने का संकल्प लिया है, और इसके पीछे जो उद्देश्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार थे, जो भावना थी कि बहुजन समाज के जो दुखी शोषित पीड़ित लोग हैं उनको संविधान की जानकारी मिले, उनको बाबा साहब के जीवन संघर्ष की जानकारी मिले, और बाबा साहब जो चाहते थे कि हम लोगों को इस देश के अंदर अपना मजबूत बनाना है, इसकी भी जानकारी मिले। इसके लिए उन्होंने कहा कि सत्ता ही वह मात्र चाबी है जिससे तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये तभी संभव है जब बाबा साहब के विचार, एक नगरी जो केंद्रीय कमेटी है, इस प्रकार की संस्था और इसी प्रकार के तमाम कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलते रहे। हमारे समाज के पढ़े लिखे अग्रणी लोग बाबा साहब के विचारों पर चलकर इस प्रकार के कार्यक्रम करके आने वाले जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनको जागृति प्रदान करते रहें। इसी क्रम में मैं उन्हें केंद्रीय कमेटी के अपने बहुत ही सम्मानित आदरणीय मुख्य संरक्षक श्री करतार सिंह भारती जी का और नवनिर्वाचित हमारे इस केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र सोनी जी का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए आपका। ऐसा है कि बहुत दिन से पद खाली पड़े थे भीम नगरी केंद्रीय कमेटी के, तो आज हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है। भीम नगरी केंद्रीय कमेटी एक बहुत बड़ी संस्था है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 30 वर्ष इस संस्था को हो गई। 30वीं भीम नगरी हम लोग सजाने जा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत का ये बहुत बड़ा आयोजन है।
पूरे आगरा से यहाँ भी भीमनगरी बनती है, लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े विद्वान भिक्षु लोग आते हैं। आगरा के पूरे देश के जो हमारे नेता हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग आते रहे हैं। जो सामाजिक विचारक हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, वो लोग भी भीमनगरी में सम्मिलित होते रहे। ये बहुत बड़ा कारवां है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जो पद खाली थे उसकी भरपाई होनी थी। आज उन्हीं पदों को पदाधिकारी बनाया गया है। अध्यक्ष के साथ साथ मेरे साथ साथ जो संस्था को चलाएंगे, जो मेरे कंधे से कंधा रहकर मेरे साथ चलाएंगे, वो सभी लोग लिए हैं जो हमेशा ही भीमनगरी में काम करते रहते हैं। चाहे पद हो या ना हो, तब भी वो काम करते हैं। तो इसी कड़ी में इस बार जो हमने चुने हैं पदाधिकारी, उनका यहाँ सम्मान समारोह और जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं उनका सम्मान समारोह हुआ है। उनको सबको एक तस्वीर देकर, जो केंद्रीय कमेटी की जो एक भीमनगरी के नाम से जो बनाई गई है, तो उनको दिया गया है, जिससे कि अपने घर में अपनी उसको डालें या डायरी में उसके टांगे। आदरणीय भारती जी जो संरक्षक हैं, उन्होंने अभी शपथ दिलवाई है और नियुक्ति पत्र के साथ अब तस्वीर जो दी है हमने, शपथ दिलवाई है। आदरणीय जो चित्तौड़ साहब बैठे हैं, वो हमारी कमेटी के संरक्षक हैं, उन्होंने भी शपथ दिलवाई है और शपथ ली है कि जो बाबा साहब का जो कारवां है, जो हमने एक बहुत छोटा सा पौधा लगाया था, उसको कैसे हरा भरा और किया जाए। मैं नहीं समझता कि 30 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत विशाल भीमनगरियाँ बनी हैं, मगर जब तक ये कारवां घर घर तक नहीं पहुंचता है, और विशाल बनती रहनी चाहिए। क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी बहना हैं, जो हमारी बुजुर्ग माता हैं, वो मेले में नहीं आ पाती हैं। भीमनगरी के माध्यम से जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, क्योंकि वहाँ भीमनगरी बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, वो उनका बाबा साहब का कारवां घर घर तक पहुँचता है। ठीक। तो हम लोग एकजुट के एक बड़े संगठन के साथ सबको साथ लेके और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। भीमनगरी का जो बहुत बड़ा मंच है, उसको और भव्य बनाने बड़ी केंद्रीय भीमनगरी जो उत्तर भारत की नहीं है, जहाँ जहाँ अम्बेडकर नुमाई रहते हैं, देश में विदेशों में भीमनगरी की हमेशा चर्चा होती है। इस भीमनगरी का 30 साल पहले जब गठन हुआ था, जो हमारे बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी थी, मैं समझता हूँ आज एक बहुत बड़ा विशाल मेला बन चुका है। ये आगरा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में और विदेशों में जहाँ जहाँ हमारे डॉक्टर अम्बेडकर नुमाई रहते हैं, उनमें मैं चर्चा का केंद्र रहता है। जो मुझे है जिम्मेदारी दी गई है हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे कमेटी के लोगों ने, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं ये वायदा करता हूँ, जो हमारे बुजुर्गों ने जो बाबा साहब के कारवां को, जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ उस मिशन को मैं कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा। और खास तौर से मैं अम्बेडकर अनुयायियों से, अपने कमेटी के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस अहम जिम्मेदारी की जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, उसे पूर्ण निष्ठावान तरीके से मैं इसे करूंगा। और मैं भी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक शेर कहना चाहूंगा, हम अम्बेडकरवादी हैं, समाज की जियारत नहीं करते, तिजारत नहीं करते। तिजारत का मतलब है व्यापार। हम अम्बेडकरवादी हैं, समाज की तिजारत नहीं करते और अपने समाज से कभी गद्दारी। वर्ष पूर्व एक बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे तत्कालीन जो अध्यक्ष थे केंद्रीय भीम नगरी समिति के दिवंगत भगत सिंह जी, उनकी मृत्यु के पश्चात इस कमेटी का गठन नहीं हुआ था, खाली चल रहा था। तो चूंकि वो कार्य उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जो समिति का गठन के बाद चल सकता है, आज उस समिति को विस्तार दिया गया है। जो हमारे बहुत ही युवा और कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको मौका दिया गया है, नए पदाधिकारी बनाए गए हैं और ये नए पदाधिकारी आज शपथ लेकर के जा रहे हैं। जो बाबा साहब का कारवा है उसको जन जन तक पहुँचा करके और जन जागरण का कार्य करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मुझे इस गठन के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं पूरी आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ अपने आप से और मैं कमिट करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को मैं जरूर पूरी करूँगा, निर्वहन करूँगा। केंद्रीय कमेटी भीम समिति की तरफ से आज मुझे कोषाध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी मिली है और मैं इसको तन मन धन से बनाने के लिए तत्पर रहूँगा, क्योंकि हमें आगे बहुत अच्छी भीम नगरी बनानी है। आप लोगों के सहयोग के साथ, जनता के सहयोग के साथ, अम्बेडकर अनुयायियों के साथ हमें बहुत अच्छी बना के चलना है। और मैं आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से सामने ये वादा करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को जो मेरे अपने मेरे को दी है तन मन धन से निभाऊंगा। यही मैं